नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। बच्चों, हमारी लास्ट क्लास जो है बेसिक की क्लास कंप्लीट हम करा चुके हैं और क्लास आज जो सेकंड क्लास है अपनी टाइप के हिसाब से वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पहला टाइप स्टार्ट करेंगे। बेसिक पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में, आज सेकंड क्लास है और टाइप है फर्स्ट। तो आज मैं पढ़ाऊंगा बर्ड एनालॉजी। बर्ड एनालॉजी के अंदर जो है आपकी दो क्लास रहेंगी। पहली क्लास ये रहेगी, एक और क्लास बर्ड एनालॉजी की और लेके आऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस तरह के एग्जाम्पल जो है बर्ड एनालॉजी में आते हैं। ये एनालॉजी होती है, रेशियो प्रोपोर्शन वाले चिन्ह आते हैं। पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है कि सर रतौंधी नामक रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है कि सर स्कर्वी होता है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। गतकल मतलब बीता हुआ कल और आगामी कल मतलब आने वाला कल। एक तो यस्टरडे, एक टुमारो, ठीक है। इनके बीच में बसता है टुडे, आज। ऐसे ही मार्च दे रखा है, अप्रैल मुझे छोड़ना है, उत्तर आएगा मई। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। वापस सुनो फिर से, कॉम्बिनेशन बनाना होता है। गतकल बीता हुआ, आगामी आने वाला, तो बीच में आज का दिन छूटा है। उसी तरीके से मार्च दे रखा है, अप्रैल हमें छोड़ना है, तो आंसर क्या दे के आएंगे आप? मई दे के आएंगे। नेक्स्ट, देश में अहम भूमिका होती है राष्ट्रपति की और राज्य में किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। और ये है डी ऑप्शन, ठीक है भाई। तो कंट्री में प्रेसिडेंट होता है और स्टेट में क्या होता है? गवर्नर होता है। नेक्स्ट, स्टडी से आपको मिलती है नॉलेज और वर्क से आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस, अनुभव। पढ़ने से मिलेगा ज्ञान तो कार्य से मिलेगा अनुभव। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। पार्लियामेंट जो संसद है वो ग्रेट ब्रिटेन की संसद है। कांग्रेस जो संसद है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। भारत मत कर देना, भारत की तो पार्टी है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल हाउस से मिलता है रेंट और कैपिटल से मिलता है इंटरेस्ट। मकान से किराया और पूंजी से मिलता है ब्याज। सैटेलाइट का जो वे होता है, रास्ता होता है, उसे क्लास बोलते हैं, कक्षा। और पक्षपात का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं प्रपथ, ट्रेजेक्टरी। तो यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। वर्षा मापी वर्षा मापने के काम आता है और सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने के काम आता है, अर्थक्वेक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। शेर जो है मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा? खरगोश रहता है बच्चों बिल में, ठीक है। शेर मांद में, आपने देखा होगा खरगोश जो है घर में अगर खरगोश को पालते हैं तो टर्नल बनाता है, बिल बनाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बिल, 9 नंबर का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ताजमहल भारत में है तो पिरामिड कहाँ है? कि सर पिरामिड है मिस्र में, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। स्विमिंग पूल में कौन है? कि साहब स्विमिंग पूल में होते हैं तैराक। तो इसी तरीके से ट्रैक पे कौन होगा? कि सर रनर, धावक। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मंदिर में होता है पुजारी और चर्च में कौन होता है बच्चों? पादरी, फादर। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आप बताइए, भोजन से अगर भूख मिटती है तो नींद से क्या मिटेगी? थकान, रात, स्वास्थ्य या स्वप्न? कि सर नींद से मिटती है थकान, ठीक है। तो सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, बाल वृक्ष से बन जाता है वृक्ष तो लड़की से क्या बनेगी? पत्नी, पुरुष, बच्चा या स्त्री? कि सर स्त्री बनेगी। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, चिकित्सक अस्पताल में है तो रसोईया कहाँ होगा? कि सर चाकू में, रसोई में, भोजन में या बावर्ची? करेक्ट आंसर आएगा रसोई में। नेक्स्ट, गंध फूल में होती है बच्चों तो स्वाद किस में होगा? भोजन में, मीठे में, जल में या नमक में? आंसर आएगा भोजन। ए ऑप्शन जो है फूड करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। सिम्फनी स्वर संगीत संगीतकार से रिलेटेड है। ऐसे ही चित्रकार के लिए क्या होता है? चित्रकार जिसपे पेंटिंग करता है, जो बोर्ड होता है चित्रकार का जिसपे वो पेंटिंग करता है, उसे बोलते हैं फेस्को। क्या बोलते हैं भाई? फेस्को। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। हाथी जो फेमस है वो गजदंत के लिए फेमस है, उसी प्रकार से तोता किसके लिए फेमस होता है कि सर अपनी चोंच के लिए फेमस होता है। उच्च नमक से उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की जो है बीमारी होती है, शर्करा से जो बीमारी होती है वो होती है मधुमेह, डायबिटीज। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट, गणित में आप देखते हैं संख्याएं, इतिहास में क्या देखते हैं, लोगों को या घटनाओं को या तारीखों को या युद्ध को, इवेंट्स घटनाएं। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। प्राचीनिक का अपोजिट होता है, प्राचीन का अपोजिट होता है आधुनिक, प्राय का अपोजिट होता है कभी कभार। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, आभूषण सोना है तो फर्नीचर क्या है, लकड़ी है, पेंट है, मेज है या वृक्ष है। आभूषण सोना है तो फर्नीचर क्या है, लकड़ी, मेज, पेंट, तो यहां पर आएगा लकड़ी। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। लेखक उपन्यासकार, लेखक उपन्यासकार से रिलेटेड है तो नृत्य निर्देशन नृत्य से रिलेटेड होगा, डांस। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे। मधुमक्खी भिनभिनाती हैं, मधुमक्खी भिनभिनाती हैं तो उल्लू घुघुआता है, हुटिंग करता है, तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन इसका। आगे, सदस्य का अपोजिट होता है चिरकालिक और वित्तीय का अपोजिट होगा बच्चों दिवालिया। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। कोयला जो है वो काला डायमंड होता है और पेट्रोलियम जो होता है वो ठोस सोना होता है, काला सोना होता है, द्रव्य सोना होता है, श्वेत सोना होता है, लिक्विड गोल्ड। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जांपल, पोस्टर दीवार पे लगाया जाता है तो आपको बताना है फोटोग्राफ किस पे लगाया जाएगा, कैमरा पे, फिल्म पे, नेगेटिव पे या फ्रेम पे। कि सर फोटोग्राफ तो फ्रेम पे लगेगा। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है भाई। चलो अगला पूछ रहा हूं आपसे, आंसर बताना। प्रस्तावना सबसे स्टार्टिंग में होती है, उपसंहार सबसे आखिरी में होता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट। ऐसे ही ऊषा काल दे रखा है स्टार्टिंग, और ऊषा काल के अपोजिट में रात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सुबह और रात से पहले का जो समय होता है, जैसे अपन बोलते हैं धोरी, ये झुटपुटा, झुटपुटा बोलते हैं, ढूगली बीला बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर उसे मैन झुटपुटा भी बोलते हैं। मतलब एक तो रात के 3 बजे के आसपास की समय की बात बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले ऊषा काल सुबह सवेरे, सुबह 4-5 बजे की बात है ऊषा काल। और उसके बिल्कुल विपरीत में जो है रात, बिल्कुल विपरीत में नहीं होगी, क्योंकि रात और सुबह के जो बीच का समय है उसे झुटपटा बोलते हैं। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। आयत चित्र जो है स्तंभ चार्ट होता है। सुलेखन क्या होता है बच्चों? टाइप राइटिंग होती है या काल हिटलरी होती है या हस्तलेखन होता है या वीडियो कॉल होता है? हस्तलेखन होता है बेटा, हैंड राइटिंग। नेक्स्ट, तापमान जो है डिग्री से रिलेटेड है तो क्षेत्रफल, एरिया जो है वो किससे रिलेटेड है? वॉट से, हेक्टेयर से, किलोग्राम से या एम्पियर से? सर क्षेत्रफल हेक्टेयर में होता है। करेक्ट आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। थका मांदा जो है कार्य, कार्य करके आदमी थका मांदा हो जाता है। प्रसन्न किससे हो जाता है? आराम करके, सफलता से, भोजन खा के या अभ्यास करके? कि सर सफलता से आदमी जो है प्रसन्न होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। चाबी ताले से खुलती है तो स्विच किससे खुलेगा? बोर्ड से, पंख से, बिजली से या सेल्टर से? कि सर बोर्ड। करेक्ट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, कार गैराज में खड़ी होती है तो वायुयान, हैंगर, जेटी, एयर ड्रम और सेल्टर? तो यहां पर सही आंसर आएगा बच्चों हैंगर। ठीक है। और वैसे एयरक्राफ्ट लिखा है तो एयरक्राफ्ट के लिए एरोप्लेन होता तो हैंगर होता है, एयरक्राफ्ट जो है वो एयर ड्रम में खड़े होते हैं। वैसे ये दोनों ही हो सकते हैं, आया हुआ एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर वायुयान की बात करूं, एरोप्लेन की बात करूं तो फिर आएगा हैंगर। और एयरक्राफ्ट की बात अगर हम करते हैं तो
एयर ड्रम में भी जो है खड़े होते हैं। फिलहाल इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर ज़्यादा सही मुझे करना है तो फिर बच्चों हैंगर ही करना आप ज़्यादा सही, ठीक है। ये दो दो जो है छप गए हैं, हालांकि एग्जाम में ऐसा ही आया होगा और डिलीट में गया होगा, है ना। नहीं भी गया होगा तो कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल एसएससी देती है खास तौर से, जब एक ही प्रश्न के दो दो उत्तर हो जाते हैं तो फिर वो अपने रीजन को जो है वो सही मानती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेपर देने वाले होते हैं लाखों और पेपर बनाने वाले होते हैं एक दो दिमाग, ठीक है। तो ऐसी जो है 1-2% जो है संभावना दो दो उत्तर आने की हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर देना हैंगर इसका, ठीक है। बढ़ रहा हूँ आगे। पायरिया जो है दांत की बीमारी है, तो एक्जिया जो है वो काय की बीमारी है? फुसफुस की है, नेत्र की है, त्वचा की है या हृदय की है? कि सर त्वचा की बीमारी के लिए कहा जाता है, करेक्ट आंसर आएगा स्किन, बी। नेक्स्ट, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कहाँ है भैया? देहरादून है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजवाल है, कोहिमा है, या फिर शिलोंग है या दार्जिलिंग है? सर आइजवाल करेक्ट आंसर आएगा, ए ऑप्शन। ये राजधानियां पता होनी चाहिए आप सभी को, है ना, जितने भी स्टेट है उन सब की। कुर्सी फर्नीचर में आती है, तो फॉक जो है वो किस में आता है? भोजन में आता है, क्रॉकरी में आता है, चम्मच में आता है या कटलरी आइटम होते हैं? ये कटलरी में आता है। फ्रॉक जो है, फ्रॉक हुआ, नाइफ जो हुआ, ये सब कटलरी आइटम होते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। ईंट गारा शरीर, ईंट गारे से बनती है तो शरीर किससे बनता है? जीवन से बनता है शरीर, या मांस से बनता है शरीर, या आत्मा से बनता है शरीर, या रक्त से बनता है? कि सर इनमें आंसर जो आएगा वो आत्मा आएगा। आत्मा से शरीर बनता है, मांस से शरीर नहीं बनता है, ठीक है। अब तुम वो कहोगे साहब शरीर में मांस ही तो होता है, बट आत्मा से वो जीवन रहता है, ठीक है। तो सही आंसर आप सी दे के आना इसका। जेलर जेल में है, क्विटर जो है वो कहाँ रहेगा? कोठरी में रहेगा क्विटर, या संग्रहालय में होता है, म्यूजियम, या संरक्षक होता है, या इलाज होता है? कि संग्रहालय में रहेगा सर क्विटर, म्यूजियम में रहता है। तो करेक्ट आंसर आप बी ऑप्शन दे के आएंगे इसका, है ना। नेक्स्ट बच्चों, गंधा रेंगता है तो बंदर जो है चहकाता है, चिंघाड़ता है, या गरजता है, या घुर्राता है? अब वो आपको देखना है। बंदर चिंघाड़ता है? नहीं, चिंघाड़ना तो नहीं, हाथी चिंघाड़ता है। चहकाना, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। साइकोलॉजी मानव से रिलेटेड है, तो एंथोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है? पक्षियों से, ज्वालामुखी से, कीड़े मकोड़े से, या सरीसृप से? कि सर पक्षियों से रिलेटेड है, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। शब्द से वाक्य बनता है, तो अनुच्छेद से क्या बनेगा? टंकन, निबंध, अक्षर, वाक्यांश? पैराग्राफ से बनेगा ऐसे, निबंध। शब्द से वाक्य बनता है तो अनुच्छेद से बनेगा निबंध, ऐसे बड़ा रूप, बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं बच्चों आगे। एस्ट्रोजन अंडाशय के लिए होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो किसके लिए होता है? तृषण के लिए होता है, थायराइड के लिए होता है, पीयूष के लिए होता है, या अधिवक्र के लिए होता है? तृषण के लिए होता है बच्चों, ठीक है। ये मेल और ये फीमेल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब 43 से और 61 वाले एग्जाम्पल हैं, ये ग्रुप वाले एग्जाम्पल जो है स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है सरीसृप, मगरमच्छ। रेप्टाइल जो है क्रोकोडाइल होता है, रेप्टाइल जो रैंक के चलते हैं। मगरमच्छ जो है सरीसृप में आता है, तो ऐसे ही उभयचर में कौवा आएगा, मछली या जल में स्तनधारी में बाघ आएगा, या कंगारू में ये स्तनधारी में बाघ, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ग्रुप बनाना है इसमें आपको, ठीक है। चलो, सिस्मोग्राफ भूकंप नापने का काम आता है, उसी तरीके से हाइग्रोमीटर बल घूर्ण नापने का काम आता है, और बिस्कोमीटर प्रत्यास्थता नापने का काम आता है, फैदोमीटर गुरुत्व के लिए आता है, या ऊडोमीटर वर्षा के लिए आता है? ये आएगा सर ऊडोमीटर वर्षा के लिए आता है, ठीक है। कितनी वर्षा हुई है उसका पता करने के लिए ऊडोमीटर काम में लिया जाता है। फिलहाल इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते आगे। आवृत्ति की जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, उसी प्रकार से प्रतिरोध का केल्विन होता है क्या? ऊष्मा का न्यूटन होता है क्या? आयतन का वर्ग मीटर होता है, या ऊष्मा का जूल होता है? ये सही है सर,
ऊष्मा का क्या होता है, जूल होता है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ध्वनि प्रतिध्वनि होती है, उसी तरीके से दृष्टि आंख की पुतली है, ये पुताली नहीं पुतली, इसको हटाओ। प्रसन्नता, एहसास, प्रकाश का परावर्तन होता है या नाटक का दृश्य होता है। जिस तरीके से ध्वनि का प्रतिध्वनि होती है उसी प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में आता है, उसी तरीके से कनाडा क्या दक्षिणी अमेरिका में आता है? नहीं। नीदरलैंड अफ्रीका में आता है? नहीं। न्यूजीलैंड ओशियानिन में आता है क्या? हाँ ये सही है। बेल्जियम उत्तरी अमेरिका? नहीं। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ लिखा है ईरान में रियाल चलता है तो रूस में रूबल चलेगा, या लाओस में यूरो चलेगा, इंडोनेशिया में डॉलर चलेगा, या जापान में बहस चलेगा। सर रूस में चलता है रूबल। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एशिया में चीन है, उसी प्रकार से अफ्रीका में महाद्वीप है, थाईलैंड में बैंकॉक है, या एशिया में मलेशिया है, या एशिया में अंटार्कटिका है। एशिया में सर मलेशिया है। सही कॉम्बिनेशन सी आएगा इसका, है ना। चलो बढ़ रहे हैं आगे। उदास का अपोजिट होता है खुश। उसी प्रकार से इतिहास का अपोजिट पुराना होता है क्या? आधुनिक का अपोजिट प्राचीन होता है क्या? अर्थशास्त्र का अपोजिट गणित होता है, या प्रेम का अपोजिट सुंदर होता है? आधुनिक मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। ये सही कॉम्बिनेशन है अपोजिट की। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। दर्जी कैंची से जो संबंध है, लेखक का कलम से होगा, या चालक का चलाने से होगा, या माली का उगाने से होगा, या बढ़ई का मेज से होगा? सर लेखक का कलम से जो है वो संबंध होगा। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन जो है आप देके आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। डॉक्टर अस्पताल में रहता है तो नलसाज रिंच में रहता है, रसोईया रसोई घर में रहता है, जल जलाशय में रहता है, किसान गांव में रहता है। रसोईया रसोई में रहता है। ये जो है सही कॉम्बिनेशन है इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, फिश के जो झुंड हैं उसे बोला जाता है सॉल, और वेल का जो झुंड है, एलिफेंट के झुंड को फ्लॉक बोला जाता है, शार्क का स्कूल, और यहाँ पर देखो एलिफेंट के जो झुंड है उसे फ्लॉक बोला जाएगा, और शार्क का जो झुंड होता है उसे स्कूल बोलते हैं। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। फिलहाल वही कंडीशन आ रही है, यहाँ दो दो उत्तर की आने की संभावना है ना, आया हुआ एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि सर ज़्यादा सही हम किसको करें? फिर बेटा ज़्यादा सही तुम कर देना। एलिफेंट के जो ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं? अपन फ्लॉक बोलते हैं। हालांकि ये शार्क स्कूल वाली बात भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, चलो हो जाता है कभी कभी ऐसे दो उत्तर आ जाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। वैसे तो डिलीट में जाता है, फिर भी कभी कभी एग्जामिनर डिलीट नहीं करता है, तो फिर वो अपना रीजन जो है सही मानता है। अब तुम्हारे मन में आ रही होगी कि सर हमारे एग्जाम में ऐसा हो गया, तो देखो नेगेटिव नहीं सोचना है कभी भी, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है इस चैप्टर में कि दो दो आंसर आ जाते हैं तो आ जाते हैं। ठीक है, वैसे डिलीट में जाएगा, पर नहीं जाता है ना तो फिर एग्जामिनर अपना रीजन सही मानता है। तो ऐसा 1% संभावना होती है ना, तो यूँ 1% में परेशान नहीं होना है आपको। लाल रंग खतरा को दिखाता है तो सफेद रंग युद्ध को दिखाएगा क्या? पीला ठंडे को दिखाता है क्या? नीला दर्द को दिखाता है क्या? काला शोक? ये सही है यार, बचपन से देखते आ रहे हो, काला रंग शोक को दिखाता है। डी सही है। चलो तो आगे। मेज लकड़ी से बनता है तो रबड़ लैक्टेस से बनती है, गेहूं फसल से बनता है, कागज लिखना से बनता है, रबड़ मिटाना से बनता है। ये सही है बेटा। रबड़ किससे बनती है? लेटेक्स से बनती है। ये बचपन में पढ़े होंगे आपने। आंसर आएगा ये ऑप्शन। चलो फिर नेक्स्ट। सरसों फसल है तो मेज लकड़ी है क्या? कलम लेखन सामग्री में आएगी क्या? बोतल जल में आएगी क्या? पहिया ट्यूब में आएगा क्या? यार ये सही कॉम्बिनेशन है, बी ऑप्शन सही कॉम्बिनेशन है इसका। कलम लेखन सामग्री में आएगी। न्यायालय में न्यायाधीश बैठता है तो विद्यालय में अध्यापक बैठता है क्या? फैक्ट्री में मजदूरी मजदूरी बैठती है क्या? मजदूरी नहीं, मजदूर होगा ये शायद। कंपनी में शेयर बैठता है क्या? भोजनालय में भोजन बैठता है क्या? ये तो गलत हो गए दो। अब बात आती है बच्चों इसकी बस। ठीक है,
इन दोनों में से एक सही है। तो वापस से न्यायालय में न्यायाधीश बैठता है, उसी तरीके से फैक्ट्री में मजदूर या विद्यालय में अध्यापक। तो ज़्यादा सही कॉम्बिनेशन बच्चों ए ऑप्शन है इसका। 57 का जो है ज़्यादा सही ऑप्शन ए लग रहा है, और आंसर भी ए ही होगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लाल रंग का मतलब होता है, रेड लाइट जब होती है तो क्या है, रुक जाओ। और पीली लाइट का मतलब क्या है, प्रतीक्षा करो, जाना है कि पीछे मुड़ना है या तैरना है। प्रतीक्षा करो, पीली लाइट जो होती है प्रतीक्षा करो। आपको पता है कि रेड लाइट, रेड की लाइट के बाद में फिर येलो लाइट, येलो लाइट का मतलब ये थोड़ी देर रुक जाओ फिर जाओ, तो प्रतीक्षा करना होता है ना। नेक्स्ट, स्मैश जो है बैडमिंटन के लिए होता है, बोर्ड शतरंज के लिए होता है, आउट करना क्रिकेट में होता है, या गेंद गोल्फ में होती है, या स्टिक पोलो में होती है। स्मैश जो है बैडमिंटन में, और उसी तरीके से आउट करना क्रिकेट में। ये करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन इसका। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, लेखक पुस्तक से वही संबंध है, पुस्तक को लेखक लिखता है तो कविता को कवि। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं आंसर, ये तो गलत है। कुर्सी बढ़ई गलत है, संगीतकार गीत हाँ ये सही है, भवन वास्तुकार ये गलत है। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, पत्ती पत्तियां, और जिस क्रम में पत्ती एक और पत्तियां बहुत सारी, न्यूक्लियल न्यूक्लियस ये नहीं होगा, थेसिस थीसिस हाँ ये होगा, क्राइसिस क्राइसिस नहीं ये भी गलत है, और परकोपर्स ये भी गलत है। करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो है 62। फ्रांस का जो संबंध फुटबॉल से है, फ्रांस जो है फुटबॉल के लिए फेमस है, उसी तरीके से भूटान का संबंध किससे होगा इनमें ये पूछा गया है। क्या टेबल टेनिस से होगा, या बैडमिंटन से होगा, या तीरंदाजी से होगा, या बेसबॉल से होगा। तो भूटान का संबंध जो है वो तीरंदाजी जो है वहाँ फेमस है, तो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते आगे, ईरान का जो संबंध रियाल से, ईरान की जो करेंसी है जो रियाल है, मैंने बेसिक भी कराया है आपको, मैंने कहा ना बेसिक से रिलेटेड एग्जांपल सीधे आते हैं एग्जाम में। तो जापान में चलता है येन, तो करेक्ट आंसर आएगा, जापान करेंसी जो है वो क्या होती है, येन होती है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला, सुई सिलाई से उसी प्रकार संबंधित है जैसे माइक्रोस्कोप में क्या होता है, प्रयोगशाला, लेंस, विज्ञान, आवर्धन, तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन आवर्धन। बढ़ते हैं आगे, जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किससे है, विटामिन से है, पाचन से है, एंजाइम से है, या पेट से है। तो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों एंजाइम, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल, जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक गण से है उसी प्रकार चर्च का संबंध एकाग्रता से होगा, समागम से होगा, प्रार्थना से होगा, या ध्यान से होगा। समागम चर्च में, सिनेमा में दर्शक गण होते हैं, उसी प्रकार चर्च में कौन होते हैं, प्रार्थना तो होती है, पर लोग जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, समागम ही बोलते हैं। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, रेटिना आंख से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि हाइड्रोजन कक्षा से, आयोडीन से, कान से, या पानी से, पानी से वाटर। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय से वही संबंध है जो स्नायु रोग विशेषज्ञ का है, फेफड़ों से, दांत से, कान से, मस्तिष्क से। स्नायु विशेषज्ञ ब्रेन वाले होते हैं भाई ये, तो आंसर आएगा आपके डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जांपल। रोटी का संबंध गेहूं से है तो ईंट का संबंध किससे होगा, पवन से, मिट्टी से, आग से, या पत्थर से। मिट्टी से होगा, करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, अगला है, निम्नलिखित में से समानता मालूम करें। गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, क्या ये एक ग्रुप में है। अच्छा, इनमें समानता क्या है, इनके लक्षण, इनके गुण क्या हैं। गिद्ध उड़ सकती है, पतंग उड़ सकती है, चमगादड़ उड़ सकती है, उल्लू भी उड़ सकता है। ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं। नहीं, पतंग कोई पक्षी नहीं है, गलत है ये तो। ये सभी स्तनधारी हैं, पतंग कोई स्तनधारी नहीं होती।
ये सभी उड़ सकते हैं, यस, ये इनमें समानता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे लिखा है नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी और रोड शो, ये सभी, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। ये सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में होते हैं, गलत। ये सभी थिएटर में, गलत। कोई समानता नहीं है, तो यहाँ पर ए और आपके डी में से करेक्ट आंसर आपको देना है। तो डी ऑप्शन कोई नहीं, ये वाली बात तो गलत है। जबकि वापस नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी और रोड शो, ये सभी इसका इस्तेमाल कोई भी सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। यस, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे। इस तरीके से होगा। ये 71 नंबर है। बढ़ते हैं आगे। नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा, नौका और याच, ये सभी पानी में विहार करते हैं, मतलब पानी में चलते हैं। ये सभी पानी के पात्र हैं, नहीं। इन सब का उच्च पतवार है, नहीं। ये सब कागज के बने होते हैं, नहीं। करेक्ट आंसर आएगा फिर ए ऑप्शन, ये सभी पानी में विहार करते हैं, मतलब चलते हैं। बल्ब, सूर्य, लैंप और मोमबत्ती, ये सभी मोम के बने होते हैं क्या? नहीं, सूर्य कोई मोम का नहीं है। सभी बिजली पर काम करते हैं, सभी दुकानों पर उपलब्ध हैं, नहीं। सभी रोशनी के स्रोत हैं, यस। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट। जिस प्रकार पादरी का संबंध चोगा से होता है, उसी प्रकार वकील का संबंध किससे होगा? कोर्ट से होगा भाई। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर देंगे आप। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल। जिस प्रकार जाओ का संबंध आओ से है, अपोजिट, ऊंचा का संबंध किससे होगा? नीचा से होगा भाई, बी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल है 76 नंबर का। इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से होता है, उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे होगा? परिवहन का संबंध होगा सर रोड से। बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है बेसिक, पास्कल और फोर्टोन, इसी में शामिल कौन सा है? कंप्यूटर है, कोबोल है, सीडीए या हार्ड डिस्क है? कोबोल आएगा। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इसी ग्रुप में शामिल होता है कोबोल। नेकलेस का संबंध जो है वो ज्वेलरी से है, तो शर्ट का संबंध किससे होगा? कि शर्ट का संबंध होगा पोशाक से, धागे से, कपड़े से या कॉटन से? शर्ट का जो संबंध होगा वो किससे होगा? जिस तरीके से नेकलेस जो है ज्वेलरी में आता है, उसी तरीके से ये किस में आएगा? पोशाक में आएगा भाई। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सुई का संबंध धागा से है, तो पेन का संबंध किससे होगा? स्याही से, टोपी से, कागज से या शब्द से? पेन का संबंध स्याही से होगा, इंक। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपसे कह रहा है कि गर्दन में पहनी जाती है टाई, तो कमर पे क्या पहनी जाती है? कमर पे घड़ी, बेल्ट, फीता, कमीज? बेल्ट पहनी जाती है कमर पे। बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं आगे। लेखक का संबंध पाठक से है, तो निर्माता का संबंध निर्माण से होगा, ग्राहक से होगा, विक्रेता से होगा या फिल्म देखने वालों से होगा? फिल्म देखने वालों से होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, जापान में, अटलांटिका में, अफ्रीका में? अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। मार्च का संबंध वर्ष से है, तो ग्रीष्म का संबंध किससे होगा? मार्च वर्ष से संबंध है, तो ग्रीष्म का संबंध किससे होगा? शरद से होगा, गर्म से होगा, बसंत से होगा, ऋतु से होगा? ऋतु जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। माँ संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि पेड़ का पौधे के साथ होता है, फल के साथ होता है, जड़ के साथ होता है, तना के साथ होता है, प्लांट। यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। पर प्लांट तो छोटा रूप होता है ना? प्लांट क्या होता है? छोटा रूप। वापस पढ़ लेता हूँ फिर से एक बार। आपसे कह रहा है कि माँ का संतान, मतलब माँ से जो प्राप्ति होती है वो संतान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से पेड़ से प्राप्ति पौधे की होती है या फल की होती है या जड़ की होती है या तना की होती है? कि सर फल की होती है। फ्रूट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है कि भाई कॉम्बिनेशन क्या निकलेगा अर्थ, उसके अकॉर्डिंग आपको देख के फिर आंसर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पौधा सही नहीं है, फल ज़्यादा सही है आंसर। दिन
का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का किसके साथ है, दिन के साथ, घंटे के साथ, सूर्य के साथ, घड़ी के साथ, घड़ी के साथ। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिस प्रकार ग्राम का संबंध द्रव्यमान से होता है तो सेंटीमीटर का क्षेत्रफल से, आयतन से, लंबाई से या ध्वनि से। तो सेंटीमीटर जो है मापने की इकाई होती है और मापने की इकाई जो है इसका संबंध किस में होगा, सेंटीमीटर लंबाई के लिए होगा। तो क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। टाइप फर्स्ट पढ़ी थी हमने वर्ड एनालॉजी, और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉजी सादस्ता का पार्ट सेकंड है, जिसका नाम होता है अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, यानी वर्णमाला सादृश्यता। जिस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में हम चलते थे उसी तरीके से यहां एनालॉजी की टाइप सेकंड में हम चलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बना बनाया ये टाइप सेकंड आता है, पर कोडिंग डिकोडिंग और इसमें अंतर क्या होता है टाइप में, कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था कि अंतर एक जैसे आने जरूरी थे और 1 to 1, लास्ट टू 1 या क्रॉसिंग कोडिंग हुआ करती थी। यहाँ अंतर एक जैसे आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। पहले का दूसरे से जो क्रम चल रहा है वही तीसरे का चौथे से चलेगा, वो आपको देखना है। मैं जीरो लेवल पे एग्जाम्पल पे समझाता हूँ आपको, और शुरू करते हैं आज हम एनालॉजी की टाइप सेकेंड। देखिए इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, पूरी क्लास देख लीजिए। यहां पर पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ होगा। चार ऑप्शन अपनी आंखों के सामने हैं, और मैं बता रहा था ये बना बनाया कोडिंग डिकोडिंग है, सांकेतिक कूट भाषा। यहाँ पर उसमें कोडिंग डिकोडिंग में और एनालॉजी में सिर्फ अंतर इतना ही है कि यहाँ पर जो अंतर एक जैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। जो क्रम पहले दूसरे में चल रहा है वही क्रम तीसरे चौथे में चलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आपके आएंगे। कैसे, देखो शुरू करते हैं। पी का नंबर 2 पे आता है और एफ का आता है 6 पे, तो +4 है भाई ये। वाई का 25 पे, यू का 21 पे, तो ये -4 है। ठीक है, डी से एच की बात करें तो ये +4 है, और डब्लू से एस की बात करें तो ये -4 है। तो सीरीज क्या चल रही है, +4 -4 +4 -4। इसी क्रम में आंसर निकालना है। तो यहाँ से +4 क्या आएगा, ई, -4 क्या आएगा, वी, +4 क्या आएगा, जी, -4 क्या आएगा भाई, टी। परफेक्ट आंसर आएगा ई वी डी टी, ये करेक्ट आंसर। पूरी क्लास देख लीजिए, पूरी क्लास। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। तो बस याद यही रखना है कि पहले दूसरे में जो क्रम चलता है वही क्रम तीसरे चौथे में चलेगा, है ना। और अंतर एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल फर्स्ट का जो आंसर आया है वो ए ऑप्शन आया है, EBGT। सेकंड वाले को आप ट्राई करो, इसमें दो ही क्रम चलते हैं, या तो सीधा क्रम चलेगा या उल्टा क्रम चलेगा, है ना। और 1 to 1, लास्ट टू 1 और क्रॉसिंग कोडिंग, वही कोडिंग डिकोडिंग वाला काम, या फिर इधर के अक्षर एक जैसे होंगे जिनका क्रम बदलेगा, जिस क्रम में बदल रहे हैं उसी क्रम में आप बदल देना। ठीक है, तो फिलहाल आप एक बार ट्राई तो करो। अगला एग्जाम्पल बोर्ड पे है, मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व इसे कर सकते हैं। क्या विपरीत क्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडियन रेलवे, दूध वाला, हनी सिंह, उससे ट्राई करें। जो कोडिंग डिकोडिंग में विपरीत क्रम मैंने पढ़ाया था उससे ये सॉल्व होगा। इंडियन रेलवे, दूध वाला, हनी सिंह, उससे ट्राई करें, और परफेक्ट आंसर क्या आएगा वो आपको देखना है। चलिए, यहां बन रहा है दूध वाला, डी का उल्टा डब्लू होता है और डब्लू का उल्टा डी होता है। ठीक है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, बॉय। अरे इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। मन, सीटी, आजा, इंडियन रेलवे, MGZI। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, एस होगा। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब पूरी क्लास एक बार ट्राई करें इनको, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। नॉर्मल तरीका जो बताया था मैंने, पहले का दूसरे से जो क्रम है वही तीसरे का चौथे से है। आप कॉम्बिनेशन बनाते हुए आंसर निकालिए, ऑप्शन इनके नीचे लिखे हैं, और एक बार ट्राई जरूर करें कितने कितने के अंतर आ रहे हैं 5वें प्रश्न में।
और उसके अकॉर्डिंग आपको अंतर निकालने हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको साथ के साथ मिलेगी, ठीक है। और इसके जैसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको अलग से और मिलेंगे जिनकी आंसर की दूंगा और आपको सॉल्व करनी। साथ के साथ पीडीएफ में मैं विथ सॉल्व वाले भी पीडीएफ आपको दे दूंगा, जिससे सॉल्यूशन भी आपके इसमें साथ में मिल जाएंगे, या फिर टेस्ट पेपर दे दूंगा, ठीक है भाई। फिलहाल आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर ई से अगर एफ की बात करते हैं तो ये +1 है, ई से आई की बात करें तो ये +2 है, आई से एल की बात करें तो +3 है, और ये क्या है भैया +4 है। इसी क्रम में क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से +1 करूँगा तो जी आएगा, क्या आएगा भाई? जी आएगा, है ना। और +2 करूँगा तो क्या आएगा बताइए आप? +2 से जे आएगा यार। +3 से क्या आएगा बोलो? एम आएगा। और +4 से क्या आएगा बताइए आप? पी आएगा। तो परफेक्ट आंसर GJMP, GJMP। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, ऐसे होगा। अगला आप चेक करिए, सीधे या उल्टे क्रम से क्या क्रम मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। और मैं देखना चाहता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। या तो सीधा क्रम या उल्टा क्रम, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। देखिए कैसे, यहां से इवनिंग, जेब कतरा, लव और जीटी, सही है। उसी क्रम पे आंसर बॉय, बी का उल्टा वाई, जीटी, लव, जेब कतरा, ये परफेक्ट आंसर है, विपरीत क्रम है। और ऑप्शन की बात करें, YTOJ, परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? डी ऑप्शन। ऐसे कैसे देख लीजिए पूरी क्लास, अपोजिट है ये। वापस देखिए, इवनिंग, जेब कतरा, लव, जीटी, बॉय, जीटी, लव, जेब कतरा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, और मैं देखना चाहता हूँ आप में से करेक्ट आंसर कितने लोग बता सकते हैं। करिए ट्राई, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं और परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर बताना है। 1 मिनट के बाद आंसर पूछूंगा मैं आपसे, ट्राई करें सभी। हाँ भाई, यहां देखिए -1, और यहाँ कितना है? -7। पहले तो -1 है, फिर -7 है, उसके बाद यहाँ से कितना है? -13, यहाँ से कितना है? +7। मैंने क्या समझाया था कि अंतर एक जैसे हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। जो क्रम पहले दूसरे में चल रहा है वही क्रम तीसरे चौथे में चला दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से भैया देखिए, -1 करें तो क्या आएगा? R आएगा। -7 करें तो O आएगा। -13 करें तो L आएगा। +7 करें तो I आएगा। ROLI, परफेक्ट आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कोई चाहता है कि नहीं साहब मैं तो क्रम बनाऊंगा कुछ भी हो जाए, कोई ये चाहता है कि साहब मैं तो इसमें क्रम बनाऊंगा कुछ भी हो जाए, तो क्रम बना भी सकते हैं आप। कैसे? क्यूब से जी कैसे आएगा? -10, एन में -10 किए तो डी आएगा, ठीक है। के में -10 किया तो ए आएगा, और देखो एच में -10 किया तो भैया एक्स आएगा। -10 से भी आंसर आएगा। इसी क्रम में बी में जब -10 करते हैं तो आर आता है, वाई में -10 करते हैं तो ओ आता है, बी में -10 करते हैं तो एल आता है, और एस में जब -10 करें तो आई आए, तो भी आंसर वही आएगा। तो अगर आप चाहते हैं क्रम बने तो लास्ट टू वन से बना दीजिए, और नहीं तो मैं कह रहा हूं कि जो अंतर पहले दूसरे में वही तीसरे चौथे में, चाहे क्रम मिले या ना मिले, एनालॉजी पे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखिएगा, ऐसा ही 10 नंबर है। 10 नंबर को अगर विपरीत क्रम पे करें, सिटी, इंडियन रेलवे, काला पानी, मन, यहां तक तो ठीक है। पर देखो, जेब कतरा, लव, मन और काला पानी, ये आंसर आना चाहिए, यानी QONK। पर यहाँ QOMN आ रहा है लास्ट में, के नहीं आ रहा है, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि ए आंसर तो नहीं है इसका, और जब ए आंसर नहीं है तो इसका मतलब विपरीत क्रम से तो ये सॉल्व हो नहीं रहा है। देख लीजिए आप, विपरीत क्रम पे हो ही नहीं रहा सॉल्व, नहीं हो रहा है, इसको हटाओ। तरीका क्या है? अंतर, एक ही तरीके से बैठेगा, विपरीत क्रम से बैठ जाए, अंतर से बैठ जाए, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अंतर से सॉल्व करते हैं। अंतर से अगर सॉल्व किया जाता है तो +13 +9 प्लस कितना 5 है ना, और देखो यहाँ से +1। मैंने कहा था अंतर एक जैसे हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे? देखिए यहां से बात करें +13 तो भैया आएगा W, +9 तो आंसर आएगा U, +5 तो आंसर आएगा S, और यहां से +1 तो आंसर आएगा Q। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। और कोई चाहता है कि नहीं साहब ऐसे नहीं, क्रम बनाना है मुझे, तो लास्ट टू वन से भी सॉल्व कर लीजिए। लास्ट टू वन से जब इसका क्रम देखोगे तो क्रम बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए लास्ट टू वन से देखा जाए तो यहाँ m से अगर हम t की बात करते हैं, m से अगर t की बात करते हैं तो +7 है, ये भी +7 है, देख लीजिए आप, ये भी +7 है, और यहाँ भी +7 है। तो +7 7 करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ से देखिए भाई +7 +7 +7 और +7, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो चाहे 1 to 1 से करें एनालॉजी को या लास्ट टू वन से करें, आंसर पे कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा था कि पहले में जो क्रम चल रहा है, चाहे सीरीज बने ना बने, वही अंतर दूसरे में निकाल देना तो आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब मैं तो क्रम बनाऊंगा ही, तो जिसमें क्रम ना बने उनको ऐसे लास्ट टू वन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। इनको आपको सॉल्व करना है। दोनों तरफ के अक्षर एक जैसे हैं, जो अक्षर इधर हैं वही अक्षर इधर हैं, जो क्रम इनका बदल रहा है वही क्रम आप बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सभी के दे रखें, ट्राई आप करेंगे पहले। चलो जल्दी से ट्राई करो, मुझे मालूम है आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला ट्राई आपका, उसके बाद ट्राई मेरा। करो ट्राई। आ रहा है क्या? देखो यहां से NUUN आपस में चेंज हो गए, बदल गए। यहां से MBPMERRE इसी क्रम में HGSO और T। परफेक्ट आंसर आएगा HGSOT, यानी करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। और अगला एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरीके से होगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आप यहां पर अगर देखा जाए तो ई एरा, आई एरा, टी एरा अल्टरनेट में, और जो रह गए उनको लाइन से ऐसे, इसी क्रम में मैं आंसर निकाल रहा हूं। देखिए सबसे पहले M, एकांतर में G, एकांतर में B, और जो रह गए उनको लाइन से E Q। ये आंसर आएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए ट्राई करेंगे पहले आप, फिर सॉल्व करूंगा मैं। जिसमें से 23 नंबर तो ऑप्शन से ही होगा, इसको बिना ऑप्शन के आप नहीं कर पाएंगे, ये बात भी मेरी मान लीजिए। आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं, आप बिना ऑप्शन के इसको नहीं कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करना है देखिएगा भाई। डी का नंबर 4, ओ का 15, सी का 7 और ये 26, सही है। इसका मतलब इन सभी का जो टोटल है वो कितना है? 26। 26 में क्या आता है? जेड आता है। इसी क्रम में आंसर सी का 3, ए का 1, टी का 20, इन सब का टोटल किया जाए कितना आएगा भैया? 24। 24 पे अक्षर क्या आता है? एक्स।
करेक्ट आंसर क्या दे के आएंगे आप? ए ऑप्शन। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिखना है, सभी का टोटल करना है, और टोटल करने पर जो नंबर आए उसे अक्षर में कन्वर्ट करके फिर आंसर आएगा। पूरी क्लास नोट कर लो, एक बार देख लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे ही सॉल्व होगा। और 23 नंबर जो है ना, इसको आप देखिएगा, यहां से एम का एक कोड है, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 6, इसका ये कोड के हिसाब से। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां पर एच है, यहां पर एच है, इसका मतलब एच का कोड एक बार 4 है और एक बार कोड कोड कितना है? 2। ऑप्शन से होगा ये, क्यों होगा कि एच के डबल कोड आ रहे हैं, एक बार तो एच का कोड आ रहा है 4, एक बार एच का कोड आ रहा है 2, और यहां भी हमसे पूछा है एच, एच का कोड या तो 2 आएगा और या फिर कितना आएगा? 4 आएगा। हम देख लेते हैं, एस का जो कोड लिया है वो आएगा 6, ठीक है। एच का कोड खाली छोड़ देता हूं क्योंकि 2 4 में से कुछ भी हो सकता है, और मुझे अभी तक करेक्ट नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में ए का कोड कितना है? यहाँ पर 5, ए का कोड 5 है, एम का कोड कितना है? 1, और ई का कोड कितना है? 3, 513। जिस ऑप्शन के आखिरी में 513 आ रहा होगा वही आंसर है। देखिए ऑप्शन सभी को, सारे के सारे ऑप्शन देखिए, किस ऑप्शन में 513 लास्ट में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, और इसके पहले क्या लिया है? 2, तो एच का कोड मान रहा है 2। ऑप्शन को देखकर फिर अपना आंसर आया है, तो पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट, सबसे पहला मौका आपको, ट्राई करिएगा इनको, ऑप्शन दिए हैं, फिर सॉल्व मैं कराता हूँ, बस एक बार देखना जरूर है ना, ट्राई करो। चलो दोनों को एक बार, और इनमें से एक एग्जाम्पल तो ऐसा है जो देख के ही हो जाएगा, देखते ही बस देख लोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका। इनमें से एक एग्जाम्पल तो ऐसा है जिसको आप बस देख ही लोगे ना, मैं रियल बोल रहा हूँ, देखने से ही आंसर आ जाएगा। देखें, यहां पर अक्षर के ऊपर हमें नंबर लिखने, कैसे देखते हैं भाई? सी का 3, ओ का 15, सी का 3 और एक्स का 24, सही है। सिंगल को ऐसे ही लेना है, डबल को जोड़ना है। सिंगल ऐसे ही लेना है, देखो 3, डबल को जोड़ के 6, सिंगल ऐसे ही, डबल को जोड़ के 6, इसी क्रम में आंसर 12, 13, 16, 14, ठीक है। डबल को जोड़ना है, सिंगल ऐसे कैसे, तो देखिए ये 14 है, यहां से 3, 4, 7, 5, 34, 75। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आएंगे? देखिए पूरी क्लास। और अगला एग्जाम्पल, अगर अक्षर के ऊपर आपने नंबर ही लिख दिया तो उससे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अक्षर के ऊपर नंबर ही लिख देंगे उससे आंसर आ जाएगा। पी का के उल्टा क्रम, विपरीत क्रम, काला पानी, यहां पर कोरेक्स, बॉय, लव, सीटी, मन, आजा और काला पानी, ये आंसर आएगा 20, 14, 26, 20, 14, 26 और 16, 20, 14, 26, 16, परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ऐसे सॉल्व। तो अपोजिट नंबर है सामने, वो लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए है, ट्राई करिए सभी, और फिर सॉल्व मैं कराता हूँ, देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर के ऊपर नंबर लिखने से समझ में आ जाता है क्रम क्या चल रहा है। तो देखिए मैं नंबर लिख देता हूँ पहले तो, आर का 18, एन का 14, ई का 5 और वी का 22, सही है। 7, 11, 11, 11, ठीक है। अब देखिए 8 और 1, 9, 5, सिंगल ऐसे ही, इनको जोड़ के 4, यानी डबल को जोड़ के लिख रहा हूँ, सिंगल को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, और सभी का टोटल कर रहा हूँ। सभी का टोटल कितना है? 23 है ना। आंसर निकाल सकते हैं।
7 2 2 2, सभी का टोटल 7 6 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। करेक्ट आंसर आएगा 13। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी का नंबर 3 है, ई का 5 है, 35 से 70 चाहिए, कैसे ला सकते हैं, डबल। कैसे ला सकते हैं आप, डबल करके ला सकते हैं। और डी का नंबर 4 है, ई का 5 है, 45 का डबल किया तो आंसर कितना आएगा, 90, 90। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और आज का आखिरी एग्जाम्पल है ये टाइप सेकंड का। और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। और वही विपरीत क्रम, बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी, बॉय, उससे होगा। यहां पर वाई का उल्टा होता है बी। देखो, वाई का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर, देन आंसर, ये पूछा है। तो यार बी का स्क्वायर, बी का उल्टा वाई, ये वाई पे स्क्वायर है, हमने बी पे भी स्क्वायर कर दिया। बी का नंबर 2 और 2 का वर्ग 4। और वी का उल्टा होता है ई, वी का स्क्वायर है, ई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, कितना आता है भैया, 25। करेक्ट जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। ऐसे होगा, देख लीजिए। आज एनालॉजी सादस्ता पार्ट 3, ये होती है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी सबसे टफ होती है। क्लियर है, किस किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं नंबर एनालॉजी में, वो डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, और जिस पैटर्न के एग्जाम्पल मैं कराता हूं उसी पैटर्न के एग्जाम्पल एग्जाम में सीधे आएंगे। इनको ध्यान से देखेंगे आप सभी। देखिए, नंबर एनालॉजी, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोर्ड पे, और आपको यहां पर देखना है आंसर क्या आएगा। यहां आपको पता करना है कि 7 से 50 कैसे आ सकता है। ठीक है भाई, क्या देखना है, 7 से 50 कैसे आ सकता है। तो देखिए, 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होता है, 50 होता है। 7 का स्क्वायर प्लस 1। और यहां देखिए, 11 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर आंसर कितना दे के आओगे भाई, 122। करेक्ट जो आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो यहां एनालॉजी के जो पार्ट 3 है, इसमें यह देखना पड़ता है कि पहले के दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन होना चाहिए। और ये अनुपात समानुपात वाले चिन्ह दिए हुए आएंगे एग्जाम में, और यहाँ कैलकुलेशन करते हुए फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। पूरी क्लास देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल, और सेकेंड नंबर को आप सभी को एक बार ट्राई करना है। मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग सही आंसर देंगे। सेकेंड नंबर का कितने लोग सही आंसर देंगे वो मैं देखना चाहता हूँ। पूरी क्लास ट्राई करिए, और उसके बाद में फिर सॉल्व मैं करता हूं इसको। 7 से 5 देखना है, 7 से 5 कैसे आया। तो 7 से जो 5 आया है वो -2 से आया है। कैसे आया भाई, -2 से। और 5 से 3 कैसे आया, देखिए आप, ये भी -2 से आया है। ठीक है, और 8 से 6 कैसे आ सकता है, -2, और यहां भी -2 करें तो कितना आएगा, 2। इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। तो देखिए, यहाँ -2 किया जाए तो 2, यहाँ -2 किया जाए तो 4, यहाँ -2 किया जाए तो 5, और यहाँ -2 किया जाए तो 1। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 4 5 1। ऑप्शन की वही बात करें तो करेक्ट जिसका आंसर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। देख लीजिए भाई, ऐसे होगा ये। इस तरीके से ये एनालॉजी होती है, पार्ट 3 नंबर एनालॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, पूरी क्लास ट्राई करिए थर्ड नंबर को। और थर्ड नंबर जो है वो ऑप्शन को देख के होगा। 16 से 48 कैसे आया, 13 से 39 कैसे आया, उसी क्रम में 22 से 66, और ऑप्शन को देखकर उसी क्रम में आंसर कैसे आया वो आपको पता करना है। ठीक है, अब देखिए भाई, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं नंबर एनालॉजी के जो होंगे ऑप्शन से ही, बिना ऑप्शन के आप इनको नहीं कर सकते, है ना। देखिए कैसे भाई, 16 से 48 कैसे आया, 3 गुना। 13 से 39 कैसे आया, 3 गुना। 22 का 3 गुना 66, और ऑप्शन को देखकर सी ऑप्शन 14 तिया 42।
परफेक्ट जो आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? सी ऑप्शन। ये क्रम मिल रहा है। तो याद रखना है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जो ऑप्शन से होते हैं। और फोर्थ नंबर को आप एक बार ट्राई करिए, 1 से 2 कैसे आएगा, 4 से 3 कैसे आएगा, 9 से 8 कैसे आएगा, और उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा, वो आप सभी ट्राई करिए। उसके बाद फिर सॉल्व इसे मैं करूँगा। तो एक बार अपने हिसाब से ट्राई करिए पूरी क्लास। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 1 से 2 का क्रम क्या है? ये +2 है, सॉरी +1 है। 1 से 2 लाने का क्या तरीका है? +1 की सीरीज है। और 4 से 3 कैसे आ सकता है? -1। 9 से 8 कैसे आ सकता है? -1, +1, -1, -1। उसी क्रम में +1 2, सही है भाई, -1 4 और -1 8। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 248, यानी सही ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन। देखिएगा सभी ऐसे हो रहा है। तो इसमें जिस तरह के एग्जाम्पल आते हैं वो सारे के सारे एक एक तरीके के एग्जाम्पल मैं अलग अलग एग्जाम्पल करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आज तक पूछे गए हैं। लौट फिर के यही पैटर्न एग्ज़ाम में दिखता है और इन सभी को आप ध्यान से देखना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना होता है। अब ये नंबर एनालॉजी 5वां और 6वां आप सभी ट्राई करिए, ऑप्शन लिखे हैं और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट ट्राई ज़रूर करें और सॉल्व होगा, कोशिश करोगे आंसर आएगा। करिए ट्राई। 7 से 17 कैसे आएगा ये देखना है आपको। सात से 17 कैसे आएगा वो आपको देखना है। तो यहां पर देखिए भाई, 7 दूनी 14 और 3 17। ऐसे ही 23 दूनी 46 और 3 कितने? 49, है ना। तो परफेक्ट आंसर आएगा 23, यानी करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। ये क्रम मिल रहा है। चलिए आप 6 नंबर को ट्राई करिए। 2 जो लिखे हैं लास्ट में वो तो ऐसे कैसे हैं, और 3 से 7 आपको देखना है, 3 से 7 कैसे ला सकते हैं, और उसी क्रम में आपको आंसर बताना है कैसे आएगा। देखिए 3 से 7 कैसे ला सकते हैं? 4 जोड़ के, सही है। ये तीनों ऐसे के ऐसे, क्या इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर +4 किया तो 7, और ये 3 ऐसे के ऐसे 3 2 3, तो 73 23। करेक्ट आंसर जो दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। ऐसे होगा, देख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट 7 और 8। 7 नंबर में 182 लिखा है और फिर ब्लैंक है, और यहाँ 210 है और ये 380 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि अंतर कितने का है। 210 और 380 में कितने का अंतर है भाई? 170 का। और जब 182 में 170 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 352। कितना आएगा भाई? 352। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है कि 5 से 21 कैसे आएगा, उसी क्रम में ऑप्शन की मदद से आंसर कैसे आएगा। 5 से 21 5 के वर्ग के आसपास है भाई। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, पर लिखा 21 है। तो पूरी क्लास देखिए, 5 का स्क्वायर -4 बराबर कितना होता है? 21। -4 क्यों किया? पहला नंबर जो है उसका स्क्वायर करना है, उसके जस्ट पहले वाला नंबर जो है वो माइनस करना है। 5 से पहले क्या आता है? 4 आता है। ऐसे ही देखिए 7 का स्क्वायर, 7 से पहले 6 माइनस करना है। 7 का स्क्वायर 49 है, 6 माइनस करके करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे वो 43 दे के आएंगे। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्राई करिए सभी। 42 56 72 द नेक्स्ट
ये पता करना है। यहां पर देखिए 6 गुणा 7 42, 7 गुणा 8 56, 8 गुणा 9 72, 9 गुणा 10 90। करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका? 90 आएगा। एक तो ये तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। तरीके देखो बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से सॉल्व हो। और कोई तरीका इसमें मिल रहा है क्या? आप चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें 6 का स्क्वायर प्लस 6 42 आएगा, सही है। और 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो 56 आएगा, है ना। और देखो 8 का स्क्वायर प्लस 8 और 9 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर कितना? 90। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक और तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 7 बराबर 42 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर माइनस 8 बराबर 56 होता है ना। और देखो 9 का स्क्वायर माइनस 9 72 होता है। और उसी क्रम में आंसर 10 का स्क्वायर माइनस 10 बराबर 90। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो 90 आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। 10 नंबर को देखना है। यहाँ 8 और 3 से 25 चाहिए। ये 83 भी है और 8 और 3 भी है, ठीक है। 8 और 3 से 25 चाहिए, 2 और 9 से आंसर चाहिए। तो एक काम करो, 8 और 3 का डिफरेंस निकाल के देखिए। यहाँ जो अंतर है वो कितने का है? 5 का है। स्क्वायर करेंगे 25। यहाँ जो दोनों के बीच का अंतर है वो 7 का है। स्क्वायर करेंगे, परफेक्ट आंसर आएगा 49। करेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? सी ऑप्शन। वापस देख लीजिए, अंतर निकाला दोनों का 5 का वर्ग होता है 25, सही है। इन दोनों का अंतर निकाला 7 और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। देखो एक बार, नेक्स्ट ट्राई करें सभी। यहां पर क्रम देखना है, क्रम क्या चल रहा है। 22 से 66 कैसे आ सकता है? 3 गुना। 12 से 36 कैसे आ सकता है? 3 गुना। अरे आ रहा है कि समझ में? ऐसे ही 11 का 3 गुना कितना होता है? 33। और 22 का 3 गुना कितना होता है? 66। 33 66। ऑप्शन की वही बात करें तो करेक्ट आंसर क्या देके आएंगे आप? ए ऑप्शन। चलिए 12 को ट्राई करिए। 21 से 3 कैसे आया और 574 से आंसर कैसे आएगा वो आपको पता करना है। क्या क्रम है वो क्रम देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 21 में 3 का भाग लगाऊं कितनी बार जाएगा भाई? 7 बार जाएगा। या फिर 21 में 7 का भाग लगा लीजिए तो 3 बार जाएगा। एक ही बात है ना। 21 में 7 का भाग लगाया 3 बार जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन की बात करें 574 है। 574 में 82 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा भाई? ये 7 बार जाएगा। या फिर 82 में 574 में 7 का भाग लगा लें तो 82 बार जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 21 में 7 का भाग लगाएं तो 3 बार और 574 में 7 का भाग लगाएं तो कितनी बार? 82 बार। तो बात तो एक ही है ना। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 82। पूरी क्लास देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 15 से 220 कैसे आया, 25 से आंसर कैसे आएगा वो आपको देखना है। हाँ भाई देखिए, यहाँ पर 15
का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर और कितना होता है, 225 होता है, 225 माइनस 5 किया तो 220 आया, है ना। और ऐसे ही 25 का स्क्वायर किया 625 होता है, माइनस 5 किया तो 620 आंसर आना चाहिए। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। वापस देख लीजिए, 15 के वर्ग में 5 घटाए तो 220, 25 के वर्ग में 5 घटाया तो 620। इसका क्रम देखते हैं। यहाँ 11 का वर्ग तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, 11 का वर्ग, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, या फिर 11 से मल्टीप्लाई मान लीजिए, एक ही बात है, या तो 11 का स्क्वायर या 11 का 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121, है ना। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये -11 करके फिर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, 15 का स्क्वायर मान लीजिए या 15 का 15 से मल्टीप्लाई करिए, 225 आएगा। 225 में से 15 माइनस करिए तो 210 आएगा। मतलब जितने का स्क्वायर है उतने ही माइनस हो रहे हैं, ठीक है। यही क्रम इनमें से किस ऑप्शन में समर्थन कर रहा है वो आपको देखना है। परफेक्ट आंसर ये क्रम समर्थन कर रहा है बी ऑप्शन में। कैसे, देखिए, 19 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 19 का स्क्वायर बताइए, 361 होता है। और इसी में से -19 करें तो 342 आता है। करेक्ट जो आंसर आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी। पूरी क्लास देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 14 नंबर, अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए ला रहा हूं। मैं देखता हूं आप में से कितने लोग कर सकते हैं। लो भाई, ये एग्जाम्पल है, 1 से 36 चाहिए। 36 कितने का वर्ग होता है, 6 का। तो इसका मतलब 1 में 5 जोड़ दिया जाए तो 6, और 6 का वर्ग कितना, 36, ऐसी आंसर। 2 में 5 जोड़ दिए जाएं तो 7, और 7 का वर्ग कितना भैया, 49। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। यानी 1 में 5 जोड़ दिया, स्क्वायर कर दिया 36, ऐसे ही 2 में 5 जोड़ दिया, 7 का स्क्वायर 49। पूरी क्लास देख लो। एनालॉजी की मैं लेके आया हूँ टाइप 4 पार्ट 4, और पार्ट 4 का नाम होता है ग्रुपिंग, समूहन, ठीक है। ये टाइप 4 है और आज इस टाइप 4 को हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ इस टाइप 4 में क्या होता है कि ऊपर एक ग्रुप बना होगा संख्याओं का, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ग्रुप होंगे संख्याओं के। आपको ये देखना है कि ऊपर ग्रुप में जो संख्याओं का क्रम चल रहा है वो इन चारों में से किसी एक में चलेगा, वो आपको ढूंढना है। किस तरीके से देखते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। यहां कह रहा है उत्तर विकल्प में 4 संख्या समूह दिए गए हैं, उनमें से उस संख्या समूह को पहचानिए जो प्रश्न में दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता है। यानी इस तरह का एक ग्रुप बना होगा, इसमें हमें क्रम ढूंढना है, क्या क्रम चल रहा है, और इनमें से किसी एक में वही क्रम काम करेगा जो क्रम ऊपर है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप इनमें अंतर निकाल के देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, स्क्वायर देखिए, क्यूब देखिए, क्यूब रूट देखिए, प्राइम नंबर देखिए, ये सारी चीज़ें चेक करके ग्रुप बनाना पड़ता है। जब इनमें अंतर निकालोगे तो अंतर एक जैसे हों ज़रूरी नहीं है, उनका क्रम एक जैसा होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 32 से 24 की बात करते हैं तो कितने का अंतर है भाई, 16 का। कितने का अंतर है, 16 का, सही है। और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 16 का। अरे अंतर एक जैसा है, 16 का, है ना। वापस 32 से 16 नहीं, पहले में 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, पहले में 8 का अंतर है, और अगले में कितने का अंतर है भाई, 16 का अंतर है। तो यहाँ पर 8 और 16 का अंतर है, या तो किसी ऑप्शन में मुझे 8-16 का अंतर दिख जाए, और एक इनमें रिलेशन क्या है, 8 का डबल होता है 16।
रिलेशन क्या होता है, 8 का डबल होता है 16। मैं कहना ये चाहता हूँ कि या तो 8 16 का अंतर मिल जाए, ठीक है, और अगर ना भी मिले तो डबल का रिलेशन भी काम आ जाएगा। जैसे 5 का डबल 10, 5 और 10 का अंतर हो तो भी सही माना जाएगा। 7 का डबल 14, 8 का डबल 16, ठीक है, 9 का डबल 18, तो डबल का अंतर भी सही माना जाएगा, और 8 और 16 हो तो भी सही माना जाएगा। ऑप्शन की मदद लेते हैं। ऑप्शन पे विचार अगर करते हैं तो आप देख के बताइए किस ऑप्शन में ये क्रम मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है भैया 8 का अंतर, 16 का अंतर। परफेक्ट जो मेल खाता है वो कौन सा ऑप्शन खाता है भाई, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, इस तरीके से ये सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर एक समूह दिया जाएगा, उस समूह में क्या क्रम चल रहा है वो क्रम आपको देखना है, और जो क्रम चल रहा है वो किसी एक ऑप्शन में मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें जो अंतर हैं और अंतर में जो संख्या है ऑप्शन में, ज़रूरी नहीं है कि उसी संख्या का अंतर हो, उनके बीच में रिलेशन आपको ढूंढना पड़ता है, क्या रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ जो रिलेशन है वो 8 का डबल 16 और 8 का डबल 16, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप सभी ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्व मैं करूँगा। ट्राई करिए, चलो। क्रम देखना है क्या क्रम चल रहा है, और मैं देखना चाहता हूं आप में से करेक्ट आंसर कितने लोग बताएंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो 12 से 20 है और 20 से 28 है। कितने कितने का अंतर है भाई, 12 से 20 में अंतर कितने का है बताइए आप, 8 का। और 20 से 28 में भी अंतर कितने का है बोलो, 8 का। और यही अंतर जरूरी नहीं है 8 8 का हो, आगे पीछे भी हो सकता है, क्रम देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए भाई अंतर है 8 का, और यहाँ भी अंतर कितने का है, 8 का। क्लियर है, 8 8 का अंतर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑप्शन में जरूरी नहीं है 8 8 का अंतर ही हो, मतलब एक जैसी संख्या है 8 8, तो किसी में 5 5 का अंतर है तो वो भी सही माना जाएगा, 6 6 का अंतर है तो वो भी सही माना जाएगा, 12 12 का अंतर है तो वो भी सही माना जाएगा। आ रही बात समझ में। संख्याएं एक जैसी हो ना हो, क्रम एक जैसा होना चाहिए, ये इसकी खास बात होती है। यहाँ हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 18 में 12 जोड़े जाएं तो आएगा 30, और भैया 30 में 12 जोड़े जाएं तो आएगा 42। तो अंतर एक जैसा 12 12। करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे सी ऑप्शन दे के आएंगे। लो भाई ऐसे होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। ट्राई सभी करें और फिर सॉल्व इसे मैं करूंगा। 6 से 36 कैसे आ सकता है, 6 से 30 कैसे आ सकता है, तो 6 गुणा 5 सही है भाई। 6 से 30 कैसे आ सकता है, 5 से गुणा करके, है ना। और अब आप बताइए 30 से 90 कैसे ला सकते हो आप, 3 से गुणा करके, सही है। रिलेशन निकालना है, रिलेशन क्या है, 5 से 3 जो है वो -2, अरे कितना है ये, -2 है ना। अब इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है, कौन सा ऑप्शन इसी क्रम में काम आएगा जो कि आपका आंसर होगा। अब ट्राई करिए पूरी क्लास, चलो कौन सा ऑप्शन होगा जो आपके काम में आएगा वो देखना है। यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि संख्याएं एक जैसी हो ना हो, क्रम एक जैसा होना चाहिए। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि जैसे -2 का अंतर है ना, तो -2 का ही अंतर आना चाहिए, चाहे वो 5 3 में आए या किसी अलग संख्या में आ जाए, आना -2 का अंतर चाहिए। चलो चेक करो कौन सा ऑप्शन इस बात का समर्थन कर रहा है। आप अगर चेक यहाँ करते हैं तो डी ऑप्शन को आप चेक करिए। डी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, -2 का है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा आपका वो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, डी ऑप्शन आएगा। लीजिए ऐसे होगा, ये पूरी क्लास देख लीजिए। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, आपका डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट इसको ट्राई करिए और मैं देखना चाहता हूं आप में से करेक्ट आंसर कितने लोग बताएंगे। एक बार आप अपने हिसाब से चेक करिएगा और फिर इसको सॉल्व मैं करूंगा, है ना। पूरी क्लास ट्राई करें, क्या आंसर आएगा। 23, 29 और 37
ये तीनों की तीनों जो संख्याएं वो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं ये तीनों? अभाज्य संख्याएं हैं। और सारी की सारी अभाज्य किसी एक ऑप्शन में दिखेंगी। 21 अभाज्य में नहीं होती है, और 49 भी अभाज्य नहीं होती है, और 15 भी अभाज्य नहीं होती है। सारी अभाज्य किस में दिखाई दे रही हैं? डी ऑप्शन में। तो करेक्ट जो आंसर दे के आओगे, कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो सभी की सभी अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है, उसके अकॉर्डिंग फिर हो रहा है आंसर। चलिए इसमें बताइए आंसर क्या आएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं। 8 से 48 कैसे लाओगे, और 8 से 64 कैसे लाओगे, और उसी क्रम में आंसर कैसे लाओगे। यानी 48 में 8 का भाग चला जाता है और 64 में भी 8 का भाग चला जाता है। तो किस ऑप्शन में इस बात का समर्थन हो रहा है? यानी पहली वाली संख्या का भाग दूसरी और तीसरी में जा रहा है। यही किसी एक ऑप्शन में आपको क्रम मिलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, ढूंढ पाए? देखिए यहाँ पर 8 का भाग 48 में भी जाता है और 8 का भाग 64 में भी जाता है। ठीक है, यही क्रम अगर देखा जाए तो इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। 12 का भाग 24 में भी जाता है और 12 का भाग 36 में भी जाता है। इसी नियम का जो पालन कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है? सी ऑप्शन कर रहा है। ऐसे हुआ है। नेक्स्ट ट्राई करिए भाई, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर बताएंगे। हाँ भाई, 6 से 36 कैसे आया? 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 का रिवर्स कर दिया जाए तो 63। रिवर्स कैसे? ऐसे। ठीक भाई, 6 का वर्ग 36 और 36 को पलट के 63। और यही क्रम किसमें मिल रहा है? देखो ए में नहीं मिल रहा, इसमें देखना 8 का वर्ग 64 और रिवर्स करके 46। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। तो स्क्वायर करना है, फिर रिवर्स करना है, फिर आंसर आ रहा है। देख लीजिए पूरी क्लास, करेक्ट आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन? यहां पर बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखिए क्या लिखा है, निर्देश पढ़ लीजिए पूरी क्लास 12 से 20 के लिए। यहां कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किसी एक में वही विशेषता है। सही उत्तर विकल्प को चुनिए। मतलब एक ग्रुप दिया हुआ आएगा ऊपर, और उसी ग्रुप में कोई एक ऑप्शन शामिल होगा और वो अपना आंसर होगा और हमें ढूंढना है ना। चलिए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल आते हैं। ये एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। देखिए 12 नंबर, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये जो सारे के सारे हैं ये सभी क्या हैं? ग्रह। सभी क्या हैं भाई? ग्रह हैं। और ग्रह में शामिल कौन सा होगा इनमें से? शुक्र। तो जो ऊपर ग्रुप बनाए उसी ग्रुप में कोई एक ऑप्शन और शामिल हो सकता है, वही आपका आंसर होगा। समूह में शामिल कौन सा होगा? तो ये मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह हैं, और ग्रह कौन सा है इनमें से? शुक्र भी ग्रह होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ऐसे होगा। अगला एग्जाम्पल आपके लिए, चलिए आंसर बताइए मुझे। कुर्सी, स्टूल, सोफा। कुर्सी, स्टूल, सोफा ये सभी बैठने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं भैया? बैठने के काम आते हैं। सबका जो काम है वो क्या है? बैठने के लिए। ठीक है, और बैठने के लिए आप बताइए, पलंग। पलंग आता है क्या? वैसे तो लेटने का काम आता है, बैठ जाओ तो बात अलग है। अलमारी पे कभी बैठे हो तुम? मेज बैठने के लिए नहीं जानी जाती। बैठने के लिए क्या जानी जाती है भैया? बेंच। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बेंच आएगा। ऐसे होगा। इसी ग्रुप में कुर्सी, स्टूल, सोफा बैठने के लिए, और इन चारों में से बैठने के लिए क्या आएगी भैया? बेंच। नेक्स्ट, लोहा, तांबा, सोना, ये है प्योर धातु। प्योर क्या है? ये धातु है।
और प्योर धातु, यहां पर पीतल प्योर नहीं होता, मिश्रित होता है पीतल। मैग्नीज होता है धातु प्योर। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्नीज। तो प्योर धातु में शामिल कौन सा है? मैग्नीज। पीतल को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मिश्रित धातु होते हैं और ये तो आएंगे ही नहीं। नेक्स्ट, चलिए आंसर बताइए। स्लेज, बैलगाड़ी, तांगा। स्लेज, बैलगाड़ी और तांगा, ये तीनों की तीनों कैसे चलाए जाते हैं? खींचकर। अरे कैसे चलाए जाते हैं? तीनों की तीनों खींचकर चलाए जाते हैं। तो इसी क्रम में साइकिल रिक्शा खींचकर चलेगा, कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल क्या चलेगा खींचकर? साइकिल रिक्शा। तो इसी ग्रुप में जो शामिल होगा वो क्या होगा? साइकिल रिक्शा होगा। देख लीजिएगा पूरी क्लास, ये बहुत आसान होते हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट, आंख, कान और नाक। क्या लिखा है? आंख, कान और नाक। ये सारी की सारी होती है ज्ञानेंद्रियां। क्या होती है भाई? ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और ज्ञानेंद्रियों में कौन सा ऑप्शन शामिल है? देखिए, हाथ ज्ञानेंद्रियों में आता है क्या? पैर आता है क्या? अंगुली आती है क्या? क्या आती है भाई? टंग, जीभ। जीभ जो है वो ज्ञानेंद्रियों में शामिल है। ये आएगा आंसर, ग्रुप में शामिल होगा जीभ। नेक्स्ट, बाढ़, आग, चक्रवात, ये सभी की सभी कैसी आपदा हैं? प्राकृतिक। कैसी आपदा है ये? प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा में दुर्घटना आएगी, नष्ट होना आएगा, बरसात आएगा या अर्थक्वेक, भूकंप आएगा। प्राकृतिक आपदा में कौन सा शामिल है? अर्थक्वेक शामिल है, भूकंप। तो ये सारी की सारी प्राकृतिक आपदाएं, और प्राकृतिक आपदा में कौन सा शामिल है? भूकंप शामिल है। ऐसे होगा ये। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है एनालॉजी पार्ट 5। इसका मतलब ये है फिगर एनालॉजी। क्या है भाई? फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी वाली जो है चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको जीरो लेवल से हम आज समझेंगे। फिगर एनालॉजी वाले एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब तक एनालॉजी की टोटल मिलाकर 5 पार्ट मैंने एनालॉजी के पढ़ाए हैं आपको, और बेसिक में जो एग्जाम्पल बनते हैं वो सारे के सारे करा दिए। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा इसमें और भी वीडियो में बढ़ाता चलूँगा, पर एक बार पेपर निकालने के लिए ये पार्ट आप पढ़िए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं और आपको पहले से दूसरे में जो क्रम चल रहा है वही क्रम तीसरे से चौथे में चलना चाहिए। ये आपको देख के फिर आपको आंसर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्रम देखिए, पहले से दूसरे में जो क्रम है वही तीसरे से चौथे में होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर आएगा। क्रम जो चल रहा है वो क्या चल रहा है देखें। यहाँ पर जो लाइन ऐसे है वो लाइन ऐसे हो गई, जो डार्क है वो पलट के लाइट हो गया और जो लाइट है वो पलट के डार्क हो गया। इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। और इसी क्रम में आंसर कैसे निकालेंगे देखिए आप सभी। ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे आएगी, सही है भाई। और ये जो लाइट है तो ये डार्क हो जाएगा ऐसे, और जो डार्क है वो यहाँ आके लाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट जो आंसर है वो इन दोनों में से कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। तो सही आंसर कौन सा दे के आएंगे आप? सी ऑप्शन दे के आएंगे। इस तरीके से हो रहा है, पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, ये ट्राई करें सभी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा आएगा, इनमें से क्रम देखते हुए फिर आंसर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ अगर बात करते हैं तो पूरी क्लास देखो, ये जो ई है ना, इसके जो बीच वाली लाइन है ये, इसको पीछे ले गए, इसको पलट दिया, ऐसा ही किया है। और ये इसका वाटर इमेज है, जल प्रतिबिंब है, ठीक है।
n। अब ऐसे ही f की इस लाइन को पीछे ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक है। अब सबसे पहले ऑप्शन कौन कौन से कटे, ये कट गया ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है। और m जो है वाटर इमेज w हो जाएगा, है ना, तो ये भी कट गया n। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास दोबारा देखें एक बार फिर से। ई की जो बीच की लाइन है इसको पीछे की तरफ कर दिया, इसको ऐसे पलट दिया, ये वाटर इमेज बन गया इसका। इस बीच की लाइन को हटाया, इसको ऐसे पलट दिया तो ये डब्लू बन गया। ये करेक्ट आंसर इसका होगा, ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आप सभी ट्राई करिए और करेक्ट आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। चार ऑप्शन है ABCD, जिसमें से A और D तो गलत है, दिखाई दे रहे हैं, पर B और C में से सही आंसर आपको बताना है कौन सा आएगा। B और C में से करेक्ट आंसर आपका कौन सा है ये आपको पता करना है। ठीक है। आप पूरी क्लास देखेंगे यहाँ हम देखें तो इससे ये डिजाइन बनी है ऐसे की ऐसे, पर डबल लाइनिंग इसके अंदर हो गई है ना। यानी इसको 45 डिग्री पे अगर घुमाते तो ये प्लस बन जाता, 45 डिग्री पे नहीं घूमी है ये आकृति, ऐसे के ऐसे, पर लाइनिंग डबल हो गई। इसको भी ऐसे के ऐसे रखना है, लाइनिंग डबल होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि A और D तो गलत है। अब यहाँ पर ये आ नहीं सकती, 45 डिग्री घूमने पर आएगी। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, B ऑप्शन आएगा। ऐसे सॉल्व होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिए, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो ये चल रही है अपनी फिगर एनालॉजी। नेक्स्ट, इसमें क्रम ढूंढिए क्या चल रहा है, और क्रम देख के फिर आपको आंसर बताना है कि इनमें से परफेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है। और मैं देखना चाहता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। बाहर की भुजाएं देखो, इसकी जो चोंच निकली हुई है ना, कितनी बार निकली हुई है, और जो इसके अंदर लाइनें हैं वो कितनी हैं, उसको देखते हुए क्रम बनाते हुए फिर आंसर आएगा आपको, है ना। वैसे आंसर नहीं आने वाला। सुनो, यहाँ पर के देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हो गई 6, अंदर एक लाइन थी, यहाँ डबल हो गई। बाहर जो इनके चोंच निकली हुई है वो टोटल कितनी है, ऐसे मान लो 7, तो 6 हो गई, एक कम हो गई। अंदर लाइन एक थी, अब डबल डबल हो गई। इस पे आते हैं, यहाँ कितनी है 5, ठीक है। अंदर लाइन है 3 हो गई, है ना। तो अब बाहर कितनी बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए, ऐसे ऐसे 4 बार होना चाहिए, और अंदर लाइन है 4 4 ही आनी चाहिए। ऑप्शन की बात करें, बाहर चौंच 5 है, गलत है, 5 है, गलत है, 6 है, गलत है। करेक्ट आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन आएगा। इसमें बाहर 1 2 3 4, और 3 के बाद अंदर लाइनें कितनी हैं, 4 4 4 4। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे, बी ऑप्शन दे के आएंगे। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए ट्राई करिए और करेक्ट आंसर बताइए आप क्या आएगा। यहां पर जो आकृति सीधी है उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टे को सीधा कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ जाएगा आपका। ये ऐसे के ऐसे 4 पॉइंट हैं, इसको उठा के ऊपर ले गए अपन, है ना। ये 4 सर्किल ऐसे के ऐसे डबल हो गए, 4 4 4 यहाँ, इसको उठा के ऊपर ले गए ट्राइंगल को, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ऐसे ही इसको ऐसे कैसे रखें, इस वाले हिस्से को उठा के ऊपर ले जाइए। अब इसमें तो हो नहीं पाएगा, इसमें हो नहीं पाएगा, इसमें हो नहीं पाएगा, इनको दोनों को उठा के ऊपर रखें तो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। पूरी क्लास दोबारा क्रम देख लीजिए। यहाँ पर ये 4 सर्किल है, ये डबल हो गए 4 4, इस ट्राइंगल को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको ऐसे कैसे रखा, इसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा आपके, सी ऑप्शन आएगा। ऐसे हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ट्राई करिएगा आप सभी पहले और उसके बाद सॉल्व फिर मैं करता हूँ।
और मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे। तो पूरी क्लास ट्राई जरूर करें करेक्ट आंसर के लिए। इसमें ये सर्किल है तो 6 भुजा वाली आकृति बन गई, सेमी सर्किल है तो 6 भुजा वाली आकृति को बीच में से काट दिया। मतलब सर्किल जो है वो षष्ठभुज में कन्वर्ट हो रही है, 6 भुजा वाली आकृति में कन्वर्ट हो रही है। और अगर सेमी सर्किल है, आधा सर्किल है, तो 6 भुजा वाली आकृति को भी आधा करना है। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पर सर्किल है तो जाहिर सी बात है 6 भुजा वाली आकृति आएगी। सर्किल 6 भुजा वाली आकृति में बदलता है। ये भी सर्किल है, यहाँ भी 6 भुजा वाली आकृति, सेमी सर्किल है, आधी आएगी। और ये भी सेमी सर्किल है, 6 भुजा वाली आकृति आएगी। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि आंसर में 6 भुजा वाली आकृति आनी चाहिए, सर्किल तो आएगा ही नहीं। किस ऑप्शन में सर्किल दिखाई दे रहा है वो तो गलत है, इसमें दिखाई दे रहा है ये तो गलत है। ठीक है, अब इसके बाद में जो सेमी सर्किल की डिजाइन है वो ऊपर नीचे है, ना कि लेफ्ट राइट में। और ऊपर नीचे ये लेफ्ट राइट में, तो लेफ्ट राइट वाली बात तो सही नहीं होगी। और ऊपर नीचे की भी हमारे पास में, अब देखो यहाँ बाहर सर्किल है तो बाहर सर्किल तो हो नहीं सकता है क्योंकि 6 भुजा वाली आकृति बनेगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा। दोबारा देखो, सर्किल है, 6 भुजा वाली आकृति बन गई। आधा सर्किल है, 6 भुजा वाली आकृति को आधा कर दिया। इसमें पूरे ही सर्किल हैं, एक कंप्लीट है और 2 आधे आधे सर्किल है। तो कंप्लीट 6 भुजा वाली आकृति और 2 सेमी क्या नाम है 6 भुजा वाली आकृति आधी होंगी। करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व हुआ है ये। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, ट्राई करिए कितने लोग सही आंसर बताएंगे आप में से, वो देखना चाहता हूं। यहाँ पर ये जो आकृति है वो यहाँ है और इसके जो पॉइंट हैं ये ऊपर चले गए, ये भी। ठीक है, वापस देखिए, ये बेलन जैसी जो आकृति है वो यहाँ है, इसकी जो आँखें हैं वो इस एरो के ऊपर चली गई हैं। इसी क्रम में ये त्रिभुज आएंगे बाहर और लाइनें आएंगी ऊपर। 2 ही लाइन है ना, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, त्रिभुज इनके ऊपर आ जाने चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है भाई इसका? ए ऑप्शन है। देख लीजिए पूरी क्लास, सही आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके? ए ऑप्शन आएगा। ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब पूरी क्लास देखिए, ये ट्राई करिए, सही कॉम्बिनेशन बताना है, किस ऑप्शन पे आपको सही कॉम्बिनेशन मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। बाहर है 6 भुजा, कितनी भुजाएं? 6। और ये 4 भुजा में कन्वर्ट हो गई, 2 कम हो गई भुजा। बाहर वाली आकृति में 2 भुजा कम हो गई हैं। 6 भुजाएं ये 4 हो गई और इस आकृति को पलट दिया, इसको पलट दिया तो ये यहाँ 5 भुजाएं, कितनी भुजा हो गई? 3। इसको पलटोगे तो ये आँख इधर आ जाएगी। इसका मतलब 3 भुजा ये नहीं है, 3 भुजा ये नहीं है, 3 भुजा ये नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन है। देख लीजिए पूरी क्लास, बाहर वाली आकृति में पहले 6 भुजा थी, फिर 4 हो गई, इसका मतलब 2 भुजा कम हुई। और अंदर जो आकृति थी वो चेंज हो गई, विपरीत। और ऐसे ही 5 भुजाएं तो 3 होंगी और 3 भुजा वाली आकृति सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है और वो कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन था। नेक्स्ट फिगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप ट्राई करिएगा सभी। करेक्ट आंसर कौन सा है बताइए मुझे, सही आंसर इनमें से कौन सा है आपका, वो बताना है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 5 भुजाएं, कितनी भुजाएं भाई? टोटल 5। 5 से कितनी भुजा हो गई? 4, मतलब एक भुजा कम हो गई। जो लाइट
सर्किल थे वो बाहर आ गए और डार्क सर्किल अंदर आ गया, तो 5 से 1 कम 4, लाइट बाहर और डार्क अंदर, है ना। यहाँ 4 भुजाएं, तो 4 से कितनी भुजा हो जानी चाहिए, 3। लाइट तो बाहर हो जाएंगे, डार्क अंदर आ जाएगा। ऑप्शन की बात करते हैं, ये गलत, ये गलत। अब ए और सी में से आप परफेक्ट आंसर देखिए। डार्क वाला जो सर्किल है वो अंदर आएगा, डार्क, और डार्क वाला सर्किल किस ऑप्शन में अंदर है, ए में। करेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो क्या दे के आओगे, ए ऑप्शन। ऐसे हो रहा है, देख लीजिए पूरी क्लास इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो आसान है, ये टफ नहीं है भाई, है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, इसको ट्राई करिएगा आप सभी, और फिर सॉल्व मैं करता हूँ, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। पूरी क्लास ट्राई करिए। यहाँ पर 3 भुजाएं, कितनी भुजाएं, 3, और यहाँ पे 4 भुजा हो गई। एक बार इसका मुंह निकल रहा है बाहर, तो यहाँ भी एक लाइन निकल रही है बाहर, एक भुजा बढ़ रही है 3 से 4। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, इसके 2 मुंह बाहर निकल रहे हैं, तो 4 भुजा में, सॉरी 3 मुंह बाहर निकल रहे हैं, तो अब 4 भुजा वाली आकृति में 3 मुंह बाहर निकलने चाहिए। इसमें सारे मुंह बाहर निकल रहे हैं, गलत है। इसमें 1 2 3 4 मुंह बाहर निकल रहे हैं, गलत है। इसमें 3 निकल रहे हैं, पर परफेक्ट जो डिजाइन देखा जाएगा, अलग अलग कोने से निकलनी चाहिए भुजाएं। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे, बी ऑप्शन दे के आओगे। देखो एक बार सभी इसको, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो आज ये अपनी फिगर एनालॉजी वाली टाइप कंप्लीट हुई है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे वीडियो आपको डाल रहा हूँ, और आगे जब भी टाइम मुझे मिलता जाएगा तो इसी में वीडियो में बढ़ाता हुआ चलूँगा। एक बार बेसिक सारे के सारे चैप्टर के मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद इसको जो भी अपनी इंडेक्स है इसको अपन बड़ा करेंगे, और इसमें वीडियो और भी मैं डालता रहूँगा। और आप भी जो एप्लीकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है भाई। आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, राम राम।